नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। इस वक्त हम अखनूर रोड की तरफ जो फ्लाईओवर शुरू होता है और यहां पर कैनाल रोड के बिल्कुल चौक में हम मौजूद हैं और वो फ्लाईओवर जो आम जनता की सेवा के लिए और खास तौर पर आम जनता की सहूलियत के लिए बना था अखनूर फ्लाईओवर, कहीं ना कहीं लोगों में इस समय उसे लेकर भी कंफ्यूजन है। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं इस चौक पर खड़े होकर उन लोगों की जो तालाब तिल्लो से आते हैं, यानी कि इस तरफ से तालाब तिल्लो से जो लोग जीवल की तरफ जाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं इस समय इस चौक पर आने के कारण, क्योंकि यहां पर उन्हें जीवल जाने के लिए फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे से यानी कि बख्शीनगर की तरफ से होकर गुजरकर जो है वो जीवल जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो ये भगवती नगर के लिए जो रोड जाती है और यहां से जिन लोगों को जीवल जाना होता है उन्हें भी जो है बख्शीनगर फ्लाईओवर पवन फ्रूट आइसक्रीम के सामने से निकलकर होकर जो है वो जीवल जाना होता है, यानी कि जो रूट है वो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। अभी तक इस पुल का ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो है वो नहीं हुआ, यानी कि फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन अभी ऑफिशियली तौर पर नहीं है, फिर भी गाड़ियों की आवाजावी शुरू कर दी गई है। यहां पर पूरी तरह से अभी बैरिकेडिंग ही है ताकि लोग जो है यहां से निकलकर भगवती नगर के लिए न जाएं, इसीलिए दूसरी तरफ से निकलकर जो है वो भगवती नगर के लिए जाते हैं और काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिलता है। और इस चौक पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई तरीके से डायवर्जन जो है वो नहीं दिखाया गया है। लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हम काफी समय यहां पर खड़े भी रहे, लेकिन इस समय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, हमने इनसे बातचीत भी जो है वो की है। और यहां पर लोगों को रूट दिखाने के लिए अगर हम कहें तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इस समय मौजूद हैं, लेकिन अक्सर यहां पर जब नहीं होते हैं ये लोग तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें काफी घूम कर जो है वो आना पड़ता है। और लोगों की ये शिकायत भी यहाँ पर है और हम यहाँ पर ऑटो रिक्शा वालों से भी बात करेंगे कि आखिरकार फ्लाईओवर से जहाँ लोगों को मदद होनी चाहिए थी, लेकिन काफी ज्यादा डिस्टेंस जो है जीवल पहुंचने के लिए, जो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंचा जाता था उसके लिए अब काफी ज्यादा समय लगता है। और आप देखें उस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ट्रैफिक लाइट अभी इस चौक पर नहीं है, जिसके कारण जो है ट्रैफिक जैम क्रिएट होता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियों की आवाजावी है, टू व्हीलर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। और जब ट्रैफिक पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं तो कुछ टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर जो है सीधे ही निकल जाते हैं चौक को जो है क्रॉस करके सीधे ही आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट भी होने के चांसेस हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिक्शाज वाले भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डायवर्जन की वजह से और बहुत ज्यादा घूमकर आने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। सर, आपसे बात करेंगे कि अब फ्लाईओवर तो बना है लेकिन लोग बहुत ज्यादा घूमकर आते हैं और आप भी लोगों को अक्सर सवारियां जो हैं वो लेकर जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप, कितनी दिक्कत है? यहाँ पर लोगों को फायदा होना चाहिए था लेकिन काफी परेशानी भी है। बहुत दिक्कत है सर। हमको जब इधर से सवारी उठाकर जीवल जाना तो पहले जाएंगे पवना स्क्रीन, उसके बाद जाएंगे जीवल। इतना हमारा सवारी पैसे नहीं देती जितना हमारा पेट्रोल खर्च हो जाता है। इसमें इतनी दिक्कत है, हमको कोई हिसाब नहीं है। उधर बख्शीनगर में इतनी ट्रैफिक बन जाती है, जाम लग जाता है, उधर आधा घंटा हमको उधर रुकना पड़ता है, फिर हमको जीवल जाना पड़ता है, फिर सवारी क्या देती है हमको, इतना हमारा तेल जल जाता है। इतनी जो सवारी बहुत दिन से आती है, जीवल जाना है, पहले पवना स्क्रीन में जाएगा उसके बाद जीवल जाएगा, इतना रोड बंद कर दिया। कोई प्रॉब्लम होती है, बड़ी परेशानी। अगर कोई जाएगा भी इन्होंने ब्लैक से फोटो खींच लेनी है मोबाइल से, बहुत कुछ ऑनलाइन चलान घर में आ जाएगा, क्योंकि ये तो बोलते हैं कि ट्रैफिक कम होनी चाहिए मगर इससे इनसे ट्रैफिक बढ़। यहाँ पर ट्रक्स भी आप देखो ना, कितने बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट बन गया है तो एक्सीडेंट भी होने के चांसेस है। ट्रैफिक लाइट भी नहीं, चांस अभी एक परसों की बात है, एक यहाँ से टाटा मोबाइल आ रही थी, यहाँ से मोटरसाइकिल आ रहा, वो ट्रैफिक वालों से भागा, वो सीधा टकराया टाटा मोबाइल से, वो सीधा उसको कोई आधा किलोमीटर को घसीट कर ले गया, फिर लोगों ने बिठाया उनको तो लेकर के। तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद तो रहते हैं, उससे कोई फर्क रहता है? होता है 24 घंटे है मगर इतनी जनता को संभालना मुश्किल है। हाँ, कोई डायरेक्शन यहाँ की दे देता है, कोई यहाँ की देता है, अगर गलत जाए उसका चलान कर देते हैं। कि कमी क्या आ रही है, अब क्या होना चाहिए? किस रोड खोलना चाहिए ना, छोटी गाड़ी के लिए रोड खोल दो, बड़ी गाड़ी को रोड बंद कर दो, मगर छोटी गाड़ी के लिए रोड खोल दो। मोटरसाइकिल हो गया, ऑटो हो गया, जो रिक्शे हो गए, बैरिकेड लगा है जो पुल के पास लगा। हाँ जी, वो भी तो खोलना चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो तेल वेस्ट जाता है, सवारी इतना पैसा नहीं देती। अगर सवारी से बात करो वो भी आप लूटते हो, ये करते हो, वो करते हो, अभी हम क्या करें, हम तो घूम कर आना पड़ेगा।
ये जगह। तो दर्शकों सुना आपने क्या कुछ कहना है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का कि काफी ज्यादा घूम कर आना पड़ता है और जो सहूलियत जो है पुल के कारण लोगों को मिलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं वो नहीं मिल रही है। फिलहाल लोगों में कंफ्यूजन होती है। इस समय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौजूद तो हैं लेकिन हर समय नहीं यहाँ पर अवेलेबल होते और जिसकी वजह से अब आपने सुना कि कैसे खुद ही जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा है कि एक्सीडेंट भी जो है वो हुआ था कुछ दिन पहले और देखिए आप इतने बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं यहाँ से निकल कर जा रहे हैं वो और छोटी गाड़ियां भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी यहां से निकल के जाती हैं। तो चौक पर बहुत ज्यादा जामिंग है और खास तौर पर जो है डायवर्जन की कमी है जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो है भगवती नगर के लोगों में और तालाब तिल्लो के लोगों में जो होती है कि आखिरकार अगर जीवल जाना है तो कहां से निकल कर जाएं और जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर के खुलने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इनॉग्रेट करने की जरूरत है क्योंकि बिना इनॉग्रेशन के लोगों को आने जाने के लिए अलाउ तो कर लिया गया है लेकिन फुली जब ये ओपन होगा तो शायद थोड़ा बहुत जो कियोस है, जो ट्रैफिक जैम है वो कम होगा। लेकिन इस समय की ये एक लाइव विजुअल जो है हम आपको कैनाल रोड से दिखा रहे हैं जहां पर अखनूर फ्लाईओवर की शुरुआत होती है और लोगों की सहूलियतों के लिए ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं लाए जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। चौक का बनना यहाँ पर जरूरी है, ट्रैफिक लाइट्स का लगना यहाँ जरूरी है ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी भी लोग आ तो रहे हैं उस तरफ से लेकिन कंफ्यूजन है, इन्हें बताना पड़ रहा है बाकायदा कि इस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से होकर जाएं और यही जो है लोगों में कंफ्यूजन हम आप तक लेकर आए हैं कि आखिरकार ये कंफ्यूजन कैसे खत्म होगी और स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम कैसे बनेगा। बहरहाल दर्शकों यहाँ पर बड़ी मैटाडोर्स जो हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं और आप देखिए कि भगवती नगर से सीधे जो लोग हैं अब पवन फ्रूट आइसक्रीम की तरफ जाएंगे जहां से गोल घूमकर वो जीवल चौक के लिए जाएं। तो काफी ज्यादा देखो आप दिक्कत है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी गाइड तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक सुचारू रूप से जो गाइडेंस है वो मिलनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स होने चाहिए और जो पुल का अधूरा भी काम बचा है, जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो पूरा होना चाहिए। तो देखिए दर्शकों उस तरफ से भी जो गाड़ी है वो अब निकलने की कोशिश कर रही है। सामने की तरफ जो गाड़ी है वो भगवती नगर के लिए जाएगी लेकिन जाम बहुत ज्यादा लग जाता है क्योंकि रोड भी बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, यहाँ से बड़े ट्रक्स भी निकलते हैं, बसेस भी निकलती है, आर्मी की गाड़ियां भी निकलती हैं तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। वो रॉन्ग साइड से आप देखिए जो व्यक्ति है वो जा रहा है स्कूटी पे, वो रॉन्ग साइड से क्योंकि पास में जल्दी के चक्कर में जो है वो उधर से निकल कर जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी गाइड भी कर रहे हैं लेकिन वो जो है गलती से निकल के जो है वहां से जा रहा है जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम भी होता है, एक्सीडेंट भी क्रिएट होता है। और पीछे में भी दो लड़कियां हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा स्कूटी पे जो बैठी हैं कि आखिरकार जाए तो जाए किस तरफ से, यानी कंफ्यूजन। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है, तालाब तिल्लो के लोगों में, भगवती नगर के लोगों में दूरी भी बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है कि आखिरकार जीवल पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। बहरहाल दर्शकों ये थे इस समय के लाइव विजुअल्स। आप ऐसी राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।